क्या आपने कभी रात को अकेले बैठकर सोचा है कि आपकी जिंदगी की यह भागदौड़ कब रुकेगी? क्या आप भी उन लाखों लोगों में से एक हैं जो सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, काम पर जाते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं, लेकिन कभी खुद से पूछते नहीं कि मैं खुश हूं या नहीं? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है। यह न सिर्फ एक कहानी है, बल्कि एक आईना है जो आपको आपके भीतर की अशांति दिखाएगा और उसे शांति में बदलने का रास्ता बताएगा। आइए एक ऐसी यात्रा पर चलें जहां एक साधारण शिष्य ने गुरु से सीखा कि सच्ची सफलता बाहर की दौड़ में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में छिपी है। यह कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और सबसे महत्वपूर्ण, आपको बदलने की प्रेरणा देगी। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले कहा था, शांति बाहर नहीं मिलती, वह हमारे भीतर ही है। लेकिन आज की तेज रफ्तार वाली दुनिया में यह बात कितनी दूर की कौड़ी लगती है ना? हर इंसान एक अंतहीन दौड़ में फंसा हुआ है। सुबह से शाम तक काम, परिवार, सोशल मीडिया, सब कुछ एक होड़ का हिस्सा बन गया है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाकर, बड़ा घर खरीदकर या सोशल मीडिया पर लाइक्स इकट्ठा करके खुशी मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई क्या है? यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जितना ज्यादा पाओगे, उतनी ही ज्यादा चाहत बढ़ेगी। और अंत में जब जीवन का अंत आता है तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हम वहीं खड़े हैं, खाली हाथ, खाली मन। क्या आप भी इस जाल में फंसे हैं? क्या आपने कभी रुककर सोचा कि इस दौड़ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब देगी। यह एक ऐसे गुरु और शिष्य की कहानी है जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी जिंदगी की अनंत यात्रा को समाप्त कर सकते हैं। नहीं, जिंदगी को खत्म करके नहीं, बल्कि उसे सही मायने में जीकर। यह कहानी आपको बताएगी कि खुशी और सफलता का राज क्या है। मौन। लेकिन मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, यह आपके मन की गहराई में उतरना है, जहां सारी समस्याओं का समाधान छिपा है। तो क्या आप तैयार हैं इस कहानी में डूबने के लिए? आइए शुरू से शुरू करते हैं और हर हिस्से को इतनी गहराई से समझते हैं कि यह आपके दिल में उतर जाए। कहानी की शुरुआत होती है एक दूरस्थ पहाड़ी इलाके में, जहां हरी भरी वादियां और ठंडी हवाएं इंसान को प्रकृति से जोड़ती हैं। यहां एक छोटे से आश्रम में रहते थे एक ज्ञानी गुरु। उनका नाम था स्वामी विशुद्धानंद। उनकी उम्र अब 70 के पार थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो युवाओं को भी शर्मिंदा कर दे। गुरु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि वे जीवन के हर रहस्य को जानते हैं, सफलता से लेकर शांति तक। लेकिन एक अजीब बात थी, उन्होंने कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। दूर दूर से लोग आते, घुटने टेक कर विनती करते, गुरुदेव हमें अपना शिष्य बनाइए, हमें ज्ञान दीजिए। लेकिन गुरु बस मुस्कुराते और कहते, जाओ पहले खुद को जानो, और उन्हें लौटा देते। क्यों? क्योंकि गुरु मानते थे कि सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं मिलता, वह भीतर से आता है। लेकिन अब उम्र के साथ उनकी कमजोरी बढ़ रही थी। छोटे मोटे काम जैसे पानी लाना, भोजन बनाना, ये सब मुश्किल हो रहे थे। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी, गुरु ने सोचा, काश मैंने किसी को शिष्य बनाया होता। आज कोई तो मेरी मदद करता, लेकिन अब कौन आएगा? लोग मुझे पागल समझते हैं। ठीक उसी समय आश्रम के दरवाजे पर एक युवक खड़ा था। उसका नाम था आर्यन। उम्र मुश्किल से 25 साल। वह दूर शहर से आया था, जहां वह एक सफल व्यापारी का बेटा था। लेकिन शहर की चकाचौंध में उसे शांति नहीं मिली। वह रात रात भर जागता, सोचता कि जिंदगी का मतलब क्या है। एक दिन उसने गुरु के बारे में सुना और बिना सोचे समझे अपना सामान बांध कर चल पड़ा। रास्ते में हर कोई उसे रोकता, मत जाओ, वह गुरु पागल है, किसी को शिष्य नहीं बनाता, तुझे भी भगा देगा। लेकिन आर्यन की आंखों में एक जिद थी। वह गुरु के सामने पहुंचा, हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव मैंने आपकी महिमा सुनी है, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कृपया न मत कहिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। गुरु ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, आज से तुम मेरे शिष्य हो, कल से मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सोच रहा था कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या वह जानता था
कि ज्ञान का रास्ता इतना आसान नहीं है। उस रात आश्रम में पानी का कोई स्रोत नहीं था। आर्यन को प्यास लगी। वह इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कुछ न मिला। गुरु ने कहा, सहन करो बेटा, सुबह चलेंगे। आर्यन ने जैसे तैसे रात काटी। उसकी प्यास ने उसे रात भर सोने नहीं दिया। वह सोचता रहा, क्या यही ज्ञान की शुरुआत है? सुबह होते ही दोनों कुएं की ओर निकले। रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट, हवाओं की सरसराहट, सब कुछ इतना शांत था, लेकिन आर्यन की प्यास उसे कुछ महसूस नहीं होने दे रही थी। कुएं पहुंचते ही उसने रस्सी डाली, पानी निकाला और घटाघट पी गया। गुरु ने देखा और गुस्से से बोले, मूर्ख, तेरी प्यास ने तुझे अंधा बना दिया। मैं भी तो यहां हूं, मेरी प्यास का ख्याल नहीं आया। आर्यन शर्म से पानी पानी हो गया। उसने माफी मांगी और गुरु के लिए पानी निकाला। फिर उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, अब ज्ञान दीजिए ना। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार फिर पानी निकालो। आर्यन ने किया। गुरु ने पूछा, बता, यह पानी और जो तूने पिया उसमें क्या फर्क है? आर्यन ने पानी को घूरा। वह सोचने लगा, पानी तो एक जैसा है, रंग, स्वाद सब समान, लेकिन मैंने तो वह पी लिया। अब कैसे अंतर बताऊं? उसने कहा, गुरुदेव, कोई फर्क नहीं, पानी पानी है। गुरु ने गहराई से कहा, बेटा, जब मन में तीव्र इच्छा होती है तो इंसान सिर्फ उसी पर फोकस करता है। तेरी प्यास ने तुझे सिर्फ अपनी जरूरत दिखाई, आसपास क्या है यह भूल गया। लेकिन अब जब प्यास नहीं तो यह पानी तुझे बेकार लग रहा है। जीवन भी ऐसा है, हमारी इच्छाएं हमें अंधा बनाती हैं। हम सफलता की दौड़ में इतने खो जाते हैं कि परिवार, दोस्त, शांति सब भूल जाते हैं। शांति तब आती है जब मन शांत होता है। आर्यन की आंखें खुल गईं। उसने अपनी पोटली से एक छोटी सी डायरी निकाली और ये शब्द लिख लिए। वह सोच रहा था, वाह, कितना गहरा सबक, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन वे फिर कुएं गए। इस बार पानी में बदबू आ रही थी। गुरु ने झांका तो एक मरा हुआ हिरण पड़ा था। दोनों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। गुरु ने कहा, देख, जीवन और मृत्यु एक सिक्के के दो पहलू हैं। जन्म के साथ ही मृत्यु की घड़ी शुरू हो जाती है। हर दिन जीवन कम होता है, मृत्यु करीब आती है, लेकिन लोग इस सत्य को भूल जाते हैं और दौड़ते रहते हैं। आर्यन ने फिर लिखा, लेकिन गुरु ने टोका, केवल लिखने से क्या होगा? आओ, कुएं के चारों ओर बाड़ा बनाते हैं ताकि कोई और न गिरे। उन्होंने लकड़ियां इकट्ठा की, पसीना बहाया और बाड़ा बनाया। आर्यन थक गया, लेकिन समझ गया कि ज्ञान सिर्फ शब्द नहीं, कर्म है। दिन बीतते गए। आर्यन अब गुरु के साथ हर काम करता, भिक्षा मांगना, आश्रम साफ करना। एक दिन गुरु बहुत खुश दिखे। सूरज की किरणें उनके चेहरे पर चमक रही थी। आर्यन ने पूछा, गुरुदेव, आज आप इतने प्रसन्न क्यों? मुझे वह सबसे बड़ा ज्ञान दीजिए जो सब कुछ बदल दे। गुरु चुप हो गए। वे घंटों मौन बैठे रहे, फिर उठकर चले गए। आर्यन ने डायरी में लिखा, सबसे बड़ा ज्ञान मौन। यह सिलसिला चला। हर दिन यही सवाल, हर दिन यही जवाब, मौन। आर्यन का धैर्य टूटने लगा। वह सोचता, क्या गुरु मजाक कर रहे हैं या मैं लायक नहीं? एक रात चांदनी फैली हुई थी। आश्रम के बाहर आर्यन बैठा। नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में हजार सवाल। क्यों गुरु कुछ नहीं कहते? क्या मैं गलत हूं? तभी एक पक्षी की आवाज आई। आर्यन ने ध्यान दिया। फिर हवाओं की सरसराहट, पत्तों का झरना, दूर नदी की कलकल, सब कुछ सुनाई देने लगा। उसने आंखें बंद की। मन शांत हो गया। पहली बार उसे लगा कि वह जीवित है। कोई इच्छा नहीं, कोई दौड़ नहीं, सिर्फ शांति। वह घंटों बैठा रहा। सुबह गुरु के पास गया। गुरु ध्यान में थे। आर्यन चुपचाप बैठ गया। गुरु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। बेटा, मौन ज्ञान नहीं, उसका आधार है। यह तुम्हें वह दिखाता है जो आंखें नहीं देख सकती। बाहर शोर हो लेकिन भीतर मौन, यही सच्ची शक्ति है। आर्यन ने डायरी फेंक दी। अब वह लिखता नहीं, महसूस करता। वह समझ गया कि जिंदगी की दौड़ में हम इकट्ठा करते रहते हैं, पैसा, नाम, रिश्ते, लेकिन मन अशांत रहता है। मौन से हम खुद को जानते हैं, व्यर्थ की इच्छाओं से मुक्त होते हैं। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? क्या आपका मन भी हमेशा भागता रहता है? अगर हां, तो आज से ही कोशिश कीजिए। एक पल रुकिए, सांस लीजिए, मौन रहिए, ध्यान कीजिए। देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। यह कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं, हम सबकी है। हम जन्म से मौत तक दौड़ते हैं लेकिन शांति नहीं पाते।
मौन अपनाइए, यह आपको ऊर्जा देगा, दिशा देगा। अगर यह कहानी छू गई तो शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आपका सबसे बड़ा सबक क्या है। और हाँ, आज 1 मिनट मौन जरूर रहिए, यह बदलाव लाएगा।